हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे एसटीडी टारगेट के साथ। मैं अपना डेली कुछ इसी तरह से अपना एसटीडी टारगेट बनाती हूँ और अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे इस टारगेट्स के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट एसटी सेशन स्टार्ट करती हूँ अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से, और इसमें मेरा अभी दिल्ली सल्तनत चल रहा है और आज इसमें मुझे तुगलक वंश तक मेरा कंप्लीट हो गया था और आज का टारगेट था कि सैयद और लोधी वंश मुझे कंप्लीट करना था। जब ये टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट डे से मैं इसका अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगी, जो कि प्रांतीय राजवंश है। ये प्रांतीय राजवंश जो कि दिल्ली सल्तनत के समकालीन ही कुछ अलग अलग राज्य बने थे, तो उनसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसे भी अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठ गई थी, जिसमें कि तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का जो स्टार्टिंग फेज है उसे कंप्लीट करना था। और आज बच्चों की छुट्टियां भी, तो दिन में थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी, तो इसीलिए कोशिश है कि सुबह का टारगेट सुबह बच्चों के सो के उठने से पहले ही कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि ये जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ ये यूपी टीजीटी बीजीटी एग्ज़ाम के लिए कितने हेल्पफुल है। तो चलिए इस पर मैं बात करती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं यूपी टीजीटी की तैयारी एक ऑनलाइन कोर्स से भी की हूँ, तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि उसमें जितने भी पॉइंट नोट डाउन कराए गए हैं वो सारे इस बुक से मैच करते हैं। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि हमें एमसीक्यू के माध्यम से मिलते हैं, तो वो सारे भी इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। और एक कमेंट मेरे पास ये आता है कि मैं अपना जीएस का सब्जेक्ट कहाँ से कवर कर रही हूँ, तो मैं जीएस के लिए भी मैं इसी बुक को फॉलो कर रही हूँ। यहाँ से थियरी पढ़ती हूँ और बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक से घटना चक्र की जो कि है वहाँ से मैं एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ। और इसमें अभी मेरा बायो का टॉपिक चल रहा है, तो आज मुझे इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना था जो था कि पादपों की आकार की। तो आज का मेरा ये टारगेट था, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मेरा डेली का कुछ इसी तरह से टारगेट रहता है। हालांकि मैं अभी जीएस के सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही कंप्लीट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो भी टारगेट रहता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसके लिए मैं जीएस पे अभी थोड़ा कम फोकस कर पा रही हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है मैं अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट एसटी सेशन करने के लिए बैठ गई हूँ, जो कि मॉर्निंग में अभी 9 बज रहा था। तो आज बच्चों की छुट्टियाँ थी, बच्चे घर पे ही थे, तो उनको खाना पीना खिलाया। फिर इसके बाद थोड़ा सा अपने घर के काम से फ्री होके मैं यहाँ पे जो सुबह पढ़ने बैठी थी, तो वो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसी को फिर से कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो कुछ इसी तरह से हमारा डेली का टारगेट रहता है कि हमें दिन में जिस तरह से जैसे भी टाइम मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमारे पास 8 से 10 घंटे ही टाइम मिलता है। किसी दिन ऐसा होता है कि 2-3 घंटे भी मिल पाता है, तो लेकिन हमें अपनी पढ़ाई में एक निरंतरता बना के चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे 1 घंटे का ही टाइम मिले, चाहे आधे घंटे का, जो भी टाइम मिले हमें उसमें पढ़ाई ज़रूर करनी है। और अभी सुनने में आ रहा है कि जैसे यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम तो डिसाइड हो गया है कि वो मई महीने में होगा, तो हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम उससे पहले हो जाए। लेकिन अभी इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, क्योंकि बीपीएससी है उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। वो 1 महीने भी एग्ज़ाम करा सकता है और 2-4 महीने लेट भी कर सकता है। लेकिन हमें अपनी तैयारी इस लेवल से करते हुए चलना है कि चाहे जब भी एग्ज़ाम हो तो हम उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम के डेट आने और नोटिफिकेशन आने से नहीं होती। अगर हम जो पहले से पढ़ते चले आते हैं, तब जब एग्ज़ाम डेट आती है तो हम उसमें अच्छा कर पाते हैं। इसीलिए अभी मेन ज़रूरत है कि हमें जो भी टाइम मिल रहा है इस टाइम को अच्छे से यूज़ करना है अपनी पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें एक पढ़ाई का जुनून होना चाहिए कि हमारे पास जब भी फ्री टाइम मिले हमें एक जुनून और जिद होनी चाहिए कि हमें इस टाइम को अपनी पढ़ाई के लिए देना है। अगर तैयारी हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर पढ़ाई के प्रति जिद और जुनून होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे पढ़ाई का जुनून लग जाता है तो हमारे काम के बीच में से हमें टाइम भी अच्छा खासा मिलने लगता है, तो हम उसमें अपने पढ़ाई के लिए अपना ज़्यादातर टाइम दे पाते हैं।
यही होता है कि हम डेली अपना टाइम कुछ इसी तरह से निकाल के अपनी पढ़ाई के लिए देते हैं। ज़रूर नहीं है कि हमारे पास एकदम फ्री टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास भी फैमिली है, बच्चे हैं, तो हमें भी जो भी टाइम मिलता है हम उसी में अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बाकी आज के लिए यही रहा छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टियां थी तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।